बनाया तो इसके कंस्ट्रक्शन में जो आपने खर्च किया था जी, उस समय 6 साल पहले आपकी लागत कितनी आई थी? उस समय जब हम बनवा रहे थे तो हमारा लागत जो है का राउंड फिगर क्या आप बता सकते हैं? संभव है? कितनी कमाई होती है? अब ये मान के चलिए कि रेट के ऊपर डिपेंड करता है किसी में। दोस्तों, पोल्ट्री ट्यूब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अभी हम जनपद मिर्जापुर में हैं और यहाँ पे पहाड़ियों के बीच में हमें एक बहुत ही बेहतरीन शानदार लेयर पोल्ट्री फार्म मिला। तो हम इस फार्म पे विजिट करने आ गए और यहाँ पे हमें फार्म के ऑनर मिले। तो चलिए जानते हैं कि इस लेयर फार्म में कितनी अभी मुर्गियाँ हैं, कितने अंडों का प्रोडक्शन होता है, ये गांव कौन सा है, ये कब से मुर्गी पालन कर रहे हैं। मतलब लेयर मुर्गी पालन से संबंधित जितने भी हमारे सब्सक्राइबर के सवाल होते हैं या जितने बिगिनर होते हैं जो लेयर मुर्गी पालन करना चाहते हैं, उनके मन में जो जो शंकाएँ होती हैं इस वीडियो के माध्यम से हम दूर करेंगे और आपके सारे सवाल इस पोल्ट्री फार्म के ऑनर से पूछेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का, जो कि इस पोल्ट्री फार्म के ऑनर हैं। तो सर जी, आपका हमारे पोल्ट्री ट्यूब यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जी, स्वागत है, नमस्कार। सर जी, अपना ये जो फार्म है ये कौन से गांव में है? इसकी लोकेलिटी क्या है? ये है पसैया डगमापुर में। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर जी। और पोल्ट्री फार्म है इसी जगह। और सर, आप लेयर मुर्गी पालन में कब से जुड़े हुए हैं? हमको तो इसमें हो गया 6 साल। 6 साल। हाँ, 3 फ्लाग चलाते हो गया। ये अच्छा। तीसरा फ्लाग है हमारा। अच्छा। तीसरा फ्लाग चल रहा है इस समय। जो है ये नया फ्लाग जब से हमने डाला है ये 43 हफ्ते की बर्ड हो गई है। अच्छा। और ठीक ठाक चल रहा है। 43 हफ्ते की अभी ये जितनी मुर्गियां हैं हो चुकी हैं जी। और इनकी संख्या की अगर सर बात करें जी, तो अभी फिलहाल अपने फार्म में कितनी लेयर मुर्गियां हैं? जी, इस समय जो है 7800 मुर्गियाँ। 7800। जी जी। और लेयर मुर्गी पालन में सर आपको कैसे आना हुआ? लेयर मुर्गी फार्म में एक हमारा फार्म पहले से चल रहा था। अच्छा। और डॉक्टर मारतंड हैं। हाँ। वो डॉक्टर मारतंड के ही थ्रू हमको जो है ये इसकी जानकारी हुई। अच्छा। और उन्होंने हमको बताया इसके बारे में। और हमारे फार्म का देखभाल भी उन्हीं के सजेशन से चलता है। अच्छा। जब भी कोई दिक्कतें आती है तो कॉल करके उनसे बात करते हैं। अच्छा। अब तो फिलहाल हर चीज़ की जानकारी हो गई है। और सर, अगर साइज की बात करें जी, तो अभी फिलहाल जो अपना लेयर फार्म है इसकी साइज क्या है? जी, ये है 36 बाई 150। अच्छा। 36 फीट चौड़ा है और 150 फीट इसकी लंबाई है। 150 फीट लंबाई है। जी। और बात करें सर, आप जब आपका पहला फ्लॉक आया था जी, तब आपके पास कितनी मुर्गियाँ थी? उस समय 7500 मुर्गियाँ हमने डाला था। अच्छा। और इसकी टोटल कैपेसिटी की अगर बात करें, जी, हमारे फार्म की क्षमता कितनी है? जी, ये 8000 की है। 8000 इसकी 8000 बर्ड की। अच्छा। हमने देखा कि आमतौर पे जब जो लेयर फार्म होते हैं सर, जी, उनके आसपास बहुत स्मेल होता है, काफ़ी बदबू आती है, मक्खियाँ होती हैं, लेकिन आपका फार्म जो है काफ़ी साफ सुथरा है, यहाँ 1% भी स्मेल नहीं है। नहीं, ये देखिए फार्म के रख रखाव से होता है। अच्छा। और फार्मर क्या करते हैं, थोड़ा जो है दवा की छिड़काव कम करेंगे तो मक्खियाँ आएंगी, उससे प्रदूषण होगा, दुर्गंध भी होगी। जी। तो जब समय से दवा का छिड़काव करेंगे, हर महीने में दवा का छिड़काव करिए। ज्यादा कास्टली उसका दाम नहीं होता है। 200-500 रुपए में दवा आ जाती है। उसको जो है ड्राप में भर करके मशीन से छिड़काव करा दीजिए, वो ऐसा दुर्गंध आएगा ही नहीं। तो दुर्गंध भी नहीं आएगी और मक्खियाँ भी नहीं आएंगी। बिल्कुल मक्खियाँ नहीं आएंगी। अच्छा। तो सर, ये बताइए कि अभी अपने फार्म में कितने % अंडों का प्रोडक्शन हो रहा है? मतलब नहीं, हमने देखिए पहले तो हमने 99% अगले फ्लाक से लिया था जो फर्स्ट में पाला। हाँ। इस समय मेरा 98% चल रहा है। तो 98% ये मुर्गियां कितने महीने तक और देने वाली हैं? क्योंकि परसेंटेज तो दिनों हर महीने कम हो जाते हैं। ये 100 बीक मुर्गियां अंडा देती हैं। अच्छा। और इस समय हमारा 42-43 बीक हो गया है। अच्छा। मतलब अगले साल में मार्च अप्रैल तक मुर्गियां अंडा देंगी। तो अप्रैल तक मुर्गियां अंडा देंगी। जी। अप्रैल तक क्या संभावना है कि अपनी मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन जी कितने % तक आ जाएगा? 85 तक रहेगा। 85 तक लास्ट रहेगा? तक, हाँ, लास्ट तक 85% रहता है। हाँ। और ये हाई लाइन की मुर्गियां हैं, अच्छी बर्ड हैं। अच्छा। और हम तो जब से पाल रहे हैं तब से हाई लाइन का ही पाल रहे हैं। अच्छा। हमारे पास तो कई लोग आए, स्काईलार्क वाले आए, बैंकेज वाले आए। अच्छा। बाकी जब से हम पाल रहे हैं ये हाई लाइन ही पाल रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा। और कितने महीने में सर ये मुर्गियां अंडे पे आ जाती हैं? 4.5 महीने में, 4.5-5 महीने में फुल प्रोडक्शन पे मुर्गियां आ जाएंगी। 5 महीने में फुल प्रोडक्शन पे आ जाती हैं? जी।
और 4 महीने में हम इनके ऊपर कितना खर्च कर देते हैं पहले दिन से लेके? पहले दिन से लेकर के 4 महीने में मान के चलिए कि 22 लाख रुपया जो है लगता है खर्च। 22 लाख रुपए खर्च आता है अपना 8000 मुर्गियों के ऊपर। जी जी। और जिस कंपनी का अभी फिलहाल आपने बच्चा डाला हुआ है जी, इसका जो इसके चूजे होते हैं उनका दाम क्या है? हमको तो देखिए उस समय मिला था 54 रुपए में। अच्छा। जब हमने बुक कराया तो 54 रुपए में पर बर्ड दिए थे। हाँ। और इस समय का रेट तो हमको ये जानकारी है नहीं, वो घटता बढ़ता रहता है 1 रुपया नीचे। अच्छा अच्छा। और संख्याओं की बात मतलब जो जितने अंडों का प्रोडक्शन हो रहा है जी, उनकी एग्जैक्ट अगर संख्या की बात करें जी, एक दिन में अभी अपने फार्म से कितने अंडों का प्रोडक्शन हो रहा है? इस समय हमारे फार्म पे जो है अंडा आ रहा है 7200। 7200। जी। और कितने बैग फीड जा रहे हैं सर? इस समय हम 13 बैग खिला रहे हैं। 13 बैग जा रहे हैं। अच्छा। और ये ठंडी के समय में 1 बैग चारा ज्यादा लगता है। अच्छा। क्योंकि ठंडी का मौसम रहता है। हाँ। और गर्मी में 1 बैग चारा कम हो जाता है, इसलिए कि मुर्गियाँ चारा कम उठाती हैं गर्मी के चलते। हाँ। तो 1 बैग कम हो जाता है। और सर हमने देखा कि हमारे आने पे आप इसका कुछ पानी वानी का मैनेजमेंट कर रहे थे। जी। और आप बता रहे थे कि अभी गर्मी थोड़ी सी बढ़ने वाली है, जी, टेम्परेचर बढ़ने वाला है। जी। तो नहीं, मौसम के देखते हुए इसका रख रखाव तो करना ही पड़ेगा। हाँ। अब इस समय बोरा लग जाएगा, उस पे फागर लग जाएंगे, स्प्रिंकलर लग जाएगा। हाँ। तो गर्मियों में इसका व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि लू न लगे, तपन न लगे। तो फॉगर अंदर लगाते हैं और स्प्रिंकलर जो लगाते हैं उसके शेड के ऊपर लगाते हैं? हाँ, स्प्रिंकलर ऊपर शेड के ऊपर लगा है और उस पे सरपत भी डलवाए हैं। अच्छा। तो अच्छा। स्प्रिंकलर चलता है तो भीग जाता है सरपत। हाँ हाँ। उसके ठंडा से जो है पूरा शेड ठंडा रहता है। और ये जूट का जो ये लगा हुआ है जूट का ही है ना सर? जी, जूट का है। जूट का ये जो टाट बोलते हैं, टाट बोल सकते हैं? जी जी, टाट हाँ। टाट बोल सकते हैं। तो ये टाट भीग जाता होगा जी, आपका? तो ये ये सिर्फ एक पाइप गई है। पाइप गई है इसके जी, पास से? जी। तो ये सिर्फ गर्मियों में ही व्यवस्था रहती है आपने लगाया? नहीं, गर्मी में। गर्मी में ही लगा, सिर्फ गर्मी में। इससे मुझे लगता है कि कम से कम 7-8 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए। जी जी। और 10 तक गिर जाता है। 10 तक जाता है जी। अगर तीनों सिस्टम साथ में चला देंगे, हाँ। स्प्रिंकलर, फागर और बोरे पे, हाँ। तो 10 डिग्री गिर जाएगा। और 10 डिग्री अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं तो आपकी मुर्गियों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी। तो सर जब आपने ये फार्म शुरू किया था जी, तो क्या इसकी हम लागत आपसे पूछ सकते हैं कि जब आपने ये फार्म बनाया तो इसके कंस्ट्रक्शन में जो आपने खर्च किया था जी, उस समय 6 साल पहले आपकी लागत कितनी आई थी? उस समय जब हम बनवा रहे थे तो हमारा लागत जो है 35 लाख रुपए आया था। अच्छा। सिर्फ फार्म 35 बाई 150 के फार्म में? जी जी, 36 बाई 150। 36 बाई 150 का फार्म आपने बनाया, इसका स्ट्रक्चर तैयार किया। जी जी। तो उसकी लागत आपकी 35 लाख थी। जी। उसके बाद जो केज लगते हैं जी, बाकी के खर्च होते हैं जी। आपका? नहीं, केज वोज उसी में था। उसमें था? हाँ, केज पूरा कंप्लीट करके फार्म हमको मिला। हाँ। मतलब 35 लाख में पूरे कंप्लीट हुआ था फार्म। अच्छा, ये सेल्फ फाइनेंस था? नहीं, हम पर्सनल कराए, फाइनेंस नहीं कराए। अच्छा। और बात करें कि इसमें बोरवेल और जो आपका ये सोलर पैनल लगा है ये सब? जी, ये अलग से लगवाया। ये अलग से था। जनरेटर भी आपके पास होगा? जनरेटर भी है, वो अलग से है? वो अलग से है सब। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी सर। तो आज की डेट में अगर कोई बंदा लेयर मुर्गी पालन शुरू करना चाहता है तो अंडे के रेट पे एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जी, कि अगर गर्मी में कोई शुरू करता है तो गर्मी में खासकर अंडों का रेट बहुत डाउन चला जाता है। जी, जी। तो ऐसे में जो लेयर फार्मर होते हैं उनको प्रॉफिट किस हिसाब से मिलता है? क्योंकि फीड का दाम तो कम होता नहीं गर्मी में। नहीं, फीड का दाम कम नहीं होता है। बाकी ये है, गर्मी में बर्ड को न पालें। अच्छा। 1-2 महीने गर्मी को ढका करके, हाँ। अगर ये मान लीजिए अप्रैल में पालते हैं, हाँ। या मई में पालते हैं, हाँ। तो आपका जो है हल्का हल्का ठंडी गर्मी के बाद स्टार्ट हो जाएगी। हाँ। और इसके बाद जो है ठंडी का मौसम आएगा तो अच्छा रेट मिल जाएगा। बिल्कुल सही। और गर्मी में मोर्टेलिटी होने लगेगी। अच्छा। तापमान ज्यादा रहेगा तो चूजे को हम संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो नाजुक होते हैं। हाँ। तो अप्रैल के बाद ही बर्ड को पालें। अप्रैल के बाद पालेंगे, इसके बाद उनका जो है अक्टूबर के महीने से प्रोडक्शन पे आ जाएगा, अच्छा खासा फार्म चलेगा। आज की रेट में फिलहाल गर्मी में आज की रेट में जी, अंडों का रेट क्या है? इस समय तो 5 रुपया 30 पैसा है। 5 रुपया 30 पैसा फिलहाल है जी। जबकि सर्दी में कितना तक जाता है? सर्दी में 6.5 तक भी चला जाता है। अच्छा, 1 रुपए का लगभग 1.5 रुपए का फर्क आ जाता जी, है। जी। और मुझे लगता है कि अभी मई जून में और डाउन हो जाएगा। हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है। ऊपर भी जाता है मार्केट के ऊपर। मुझे लगता है कि जहाँ तक लोग बताते हैं कि नवरात्रि तक कुछ डाउन रहता है, उसके बाद ऊपर जाता है। जी जी।
तो ये है सर जो कि लेयर मुर्गी पालन पिछले 6 सालों से कर रहे हैं। इनका फार्म बहुत ही साफ सुथरा है। गर्मी के लिए इन्होंने बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट किया हुआ है। सर अगर कोई मुर्गी पालन पे आना चाहता है, खासकर लेयर मुर्गी पालन में, तो वो कैसे आ सकता है? नया फार्मर कहाँ से उसको शुरू करना चाहिए? नहीं देखिए, अगर लेयर फार्म में आना चाहता है तो हाँ। अगर जानकारी नहीं है हाँ। तो किसी फार्मर से एक बार पूछ लेना चाहिए। हाँ। क्या कैसे है, कैसे इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, कैसे करना है। हाँ। और उस तरीके से बताते हैं तो बजट के हिसाब से अपना फार्म बनवा सकते हैं। और इसकी मतलब ट्रेनिंग लेने की भी जरूरत होती है? नहीं, ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। बस एक लेयर फार्मर से मिलना होता है, उनके साथ थोड़ा समय देना होता है। जी जी। और उसके बाद आप जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, जो बारीकियां होती हैं, जी। वो समझ के लेयर मुर्गी पालन शुरू कर सकते हैं। शुरू कर सकते हैं। और रफली अगर हम सर इसके प्रॉफिट लॉस की बात करें जी, तो जैसे कि आपके पास 8,000 मुर्गियां हैं जी। एक साल का राउंड फिगर क्या आप बता सकते हैं? संभव है? कितनी कमाई होती है? अब ये मान के चलिए कि रेट के ऊपर डिपेंड करता है। किसी हाँ। महीने में लाख रुपए भी छोड़ देता है। हाँ। और किसी महीने में 70-80 हजार। लॉस नहीं जाना है। लॉस नहीं जाना है। 70 मान के चल सकते हैं कि 70 से 120 के बीच में ऊपर नीचे होता रहता है। जी, उसमें 8,000 मुर्गियों के बीच में। जी। तो सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। जो लोग लेयर मुर्गी पालन करना चाहते हैं, आप लोगों को काफ़ी सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।